हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2025 सामान्य हिंदी, ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे इसको हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। दिन रात आप जुट जाइए केवल इसी में, ठीक है। अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोड देख लेते हैं क्या है, 302 CZ है। उसके बाद यहाँ पर 102 ऊपर आपको क्या भरना होता है, नाम और अनुक्रमांक भरना होता है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको टोटल मिल जाएगा 6। अब यहाँ पर थोड़ा निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेगा 100, ठीक है। अब नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने छात्र होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं और सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छुपा रहता है। तो प्लीज़ आप अपने 15 मिनट पेपर को जरूर पढ़ें। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपका जाता है खंड अ, जो कि अब देखिए मैं उसको हल कराने से पहले थोड़ा आपको जानकारी देना चाहिए। देखिए आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने सेट के पेपर बनाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए 7 सेट के पेपर बनाए जाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को हल करा रहा हूँ। अगर आप सभी सेट के मॉडल पेपर को हल करेंगे, खाली केवल मॉडल पेपर को ही, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आपका भी सपना है तो सपना जरूर पूरा होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए। क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम इस सभी 7 सेट के पेपर को सोल्व करा रहा हूँ बारी बारी तरीके से। तो आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, पहला प्रश्न, कल्पलता के लेखक हैं। कल्पलता के लेखक हैं, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर क्या है? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, जिससे देखिए मुझे पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना तैयार कर लिया है, क्योंकि आपके पास अब टाइम बचा नहीं है। और हाँ, मैं आपके कमेंट को जरूर पिन करूंगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला ही सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न ख देख लीजिए। देखिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए। देखिए अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो तैयार करके जाना है, ठीक है। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। तो जरूर कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, जितना भी मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ख क्या कर रहा है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ पर दिए गए प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी या फिर प्रेमगन। तो इसका आंसर क्या है, ख का आंसर आपका क्या सही है, चौथा सही है, प्रेमगन। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपको कोई किसी भी प्रश्न में दिक्कत कोई त्रुटि लगे तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ग देख लीजिए क्या लिखा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। दिया गया है डायरी, आत्मकथा, जीवनी या फिर संस्मरण। तो ग का आंसर क्या है, ग का आंसर आपका कौन सा सही है, यहाँ पर क्या सही है, आत्मकथा दूसरा सही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं घ क्या कह रहा है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितना तैयार कर लिया है। कमेंट जरूर कीजिए जिसका भी आंसर आपको पता हो। यहाँ पर द्विवेदी युग के लेखक कौन है आपको जरूर पता होगा, इसके लेखक कौन है, आपके तीसरे हैं यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अंग प्रश्न देख लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते चलिए, जिनसे उनकी भी मदद मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी गई है, मानी जाती है या फिर मानी गई है। यहाँ पर देखिए सन 1930 से 1946, सन 1932 से 1947, या फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिया गया है तीसरा, सन 1936 से 1943 तक, या फिर सन 1940 से 1950 तक। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे, तीसरा है सही, सन 1936 से 1943 तक। थोड़ा यहाँ पर दूसरा देख लीजिए क्या लिखा है, अज्ञेय द्वारा संपादित, वही अज्ञेय सच्चिदानंद हिरण्यवास्याय अज्ञेय। सप्तक में कोई कवित्री संकलित नहीं है। 4 सप्तक में
दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या फिर चौथे सप्तक में। तो तार सप्तक में कोई कवित्री संकलित नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका? पहला सही है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। यहाँ पर ख क्या है? यहाँ पर ख पढ़िए क्या कह रहा है? ख पढ़ा है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है? चंद्र प्रभा, कलकाशी, सरयू पार की यात्रा या फिर प्रेम प्रपाल। तो बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या सही है? दूसरा सही है, कलकाशी। ठीक है, भारतेंदु युग की रचना नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर ग देख लीजिए, हरिऔध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया है। पहला 17 सर्गों में, दूसरा 18 सर्गों में, तीसरा 12 सर्गों में, चौथा 15 सर्गों में। तो इसका आंसर आपका क्या है? बहुत ही आसान है, यहाँ पर चौथा 15 सर्गों में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर घ देख लीजिए क्या कर रहा है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर चित्राधार, दूसरा आराधना, तीसरा प्रदक्षिणा या फिर गंध विधि। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आप लोग जरूर जानते होंगे। घ का आंसर क्या है आपका? चौथा सही है, गंध विधि। ठीक है, उसी के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर अंग प्रश्न आ जाता है। अब देखिए अंग प्रश्न क्या कर रहा है? अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। तो अंग प्रश्न का आंसर क्या है? बहुत ही आसान, आप लोग जरूर जानते होंगे, दिनकर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल आपको 10 मिनट मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों को आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़िए तब समझ में आएगा। लिखा क्या हुआ है? यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उल्लफ मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की ज्योत है, जागरूक जीवन की। लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा, निरत जीवन में अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। इसको आप पढ़िएगा। इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं इसको मैं सोल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ एवं लेखक का नाम पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैसे आप लोग पढ़ेंगे? यहाँ पर मैंने यहाँ से समझ में आ गया है कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? एक किस चैप्टर से है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस लेखक हैं आप लोग जरूर जानते होंगे? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। रॉबर्ट नर्सिंग होम में प्रभाकर, ये पहला का आंसर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते चलिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो जोरों शोरों से लग जाइए, दिन रात कर दीजिए एक। ठीक है, अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो दिन रात एक करना पड़ेगा। जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसको आप जरूर हल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, और आप लोग वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा हम लोग हल करते हैं। कौन सी ज्योतिष विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? यहाँ पर दिया गया है ज्योत है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर इसको समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न क्या करें? कौन सी ज्योतिष। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कैसे खोजेंगे? यहाँ से देखिए, यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की। ठीक है, यह किस जागरूक जीवन की है? यहाँ पर लक्ष्यदर्शी जीवन सेवा निरंतर अपने विश्वासों में की है, भाषा भेद रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से आप लोग का कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे आप लोग दूसरे का प्रश्न का उत्तर। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को? थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग तीसरे प्रश्न का आंसर लिख देंगे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर जाएंगे तब समझ में आएगा लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। तो यहाँ पर देखिए, चमत्कारी क्या लिखा हुआ है? चमत्कारी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह अनुभव कितना चमत्कारी है, जितना बूढ़ी यहाँ से यहाँ तक आपका किसका? चौथे का भी उत्तर हो गया। अब पांचवें थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही आपको समझना होता है। यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। इन दोनों के आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? जागरूक मीन्स क्या होता है? आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए, जागरूक मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जागरूक का अर्थ होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना। ठीक है, किसी चीज़ का ज्ञान होना जागरूक हो गया। आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिए, मैं जो बता रहा हूँ। उसके बाद यार देखिए, लक्ष्यदर्शी का अर्थ क्या हुआ? लक्ष्यदर्शी का अर्थ मतलब होता है कि लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना, जो ही लक्ष्यदर्शी शब्द कहते हैं। ठीक है, लक्ष्यदर्शी शब्द वही होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अथवा, तो मैंने उसको बता दिया है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, और आपको तैयार करके जाना है। तो 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, चौथा
पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोटल आपको 10 अंक मिल जाएंगे। थोड़ा पढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाहें उदार। इसको आप पूरा अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। अब इस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्या करा है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। अब देखिए, पाठ और कवि का आपको नाम लिखना है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समझिए, ये किस चैप्टर से आया हुआ है, श्रद्धा मनु। नोट करते चलिए आप लोग, यहाँ पर तो लिख नहीं सकते, श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, बहुत ही आसान है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, जयशंकर प्रसाद लिखिए, जयशंकर प्रसाद। आपको पहला प्रश्न हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, कौन सा रस है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और देखो वह सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य, तो उसका मतलब क्या है कि श्रृंगार रस की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरा आप लोग को समझ में आ गया, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं मनु। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, मनु ने ऊपर सिर उठाया तो क्या देखा, मनु ने सिर ऊपर उठाया तो क्या देखा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। मनु ने जब सिर ऊपर उठाया तो उन्हें क्या देखा, उन्हें उनका क्या लिखेंगे, उन्हें उनका सुंदर दृश्य देखा, दृश्य, सुंदर दृश्य दिखा, उनका स्वयं का सुंदर दृश्य दिखा जब उन्होंने सिर को ऊपर उठाया, जो उनकी आंखों के लिए जादू जैसा मोहक था, जो उनकी आंखों के लिए जादू जैसा मोहक था। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको जोरों शोरों से लगना है पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए, कवि ने श्रद्धा के किन गुणों का वर्णन किया है, कवि ने श्रद्धा के किन गुणों का वर्णन किया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कवि ने श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य, क्या लिखेंगे, आंतरिक और बाह्य गुणों का वर्णन किया है। आंतरिक रूप से वह उदार, भावुक और कोमल हृदय की हैं, उदार, भावुक और कोमल हृदय की हैं। आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को जो मैं आंसर बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, इसको तो करना नहीं है आपको अथवा में। यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। देखिए, जीवन परिचय का आपको 3 अंक मिलता है और कृतियों का उल्लेख करने पर 2 अंक मिलता है, टोटल आपको 5 अंक मिलता है। यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, प्रोजी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। इसमें से किसी एक का जीवन परिचय आप लोग अच्छी तरीके से याद करते जाइएगा। ठीक है, कल की मैं वीडियो में बताऊंगा आपको जीवन परिचय कैसे लिखना होता है। ठीक है, दृष्टि से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से देख सकेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन बंद, मैथिली शरण गुप्त। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा। मैं कवि और लेखक दोनों के जो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा, जिससे मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है छठा प्रश्न। देखिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते चलिए। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, बहादुर अथवा लाटी कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बहादुर अथवा लाटी कहानी का अधिकतम शब्द सीमा कितना रहेगा आपको, 80 शब्द। या फिर ये करना है, ध्रुव यात्रा पर प्रकाश डालना है, ध्रुव यात्रा की कहानी के उद्देश्य पर। तो देखिए, जैसे आप कहानी क्या होता है, जैसे आप मूवी कोई देखते हैं, मूवी तो आज तक बहुत देखते होंगे, पुष्पा आया था, उसको आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे पुष्पा का रोल याद आ गया, हीरो हीरोइन का रोल याद आ जाता है, उसी प्रकार से अगर आप इन सभी को देखते हैं, कहानी को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको पूरा कहानी का सारांश याद आ जाएगा। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं सातवां देख लीजिए क्या कर रहा है, सातवां कर रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पर टोटल आपको 5 अंक मिल जाता है। देखिए, ये क्या होता है, आपके जिले के हिसाब से होता है। अब आपके जिले के हिसाब से जो आपका खंड काव्य हो उससे आप नोट याद करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिए गए श्रवण कुमार दिए गए, जो भी हो आपके अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 8वां देख लेते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। टोटल आपको 7 मिली। देखिए, आपका संस्कृत आ गया, इसमें आपको क्या करना होता है, हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है, हिंदी अनुवाद करना होता है और इसका संदर्भ लिखना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, देखिए किस चैप्टर से आया हुआ है, आपके संस्कृत दिदर्शिका से संस्कृत भाषायाम महत्व, संस्कृत भाषायाम महत्व। समझ में आप लोग नोट करते चलिए, संस्कृत
भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग अपने बुक में जाइएगा, इस चैप्टर को खोलिएगा और वहाँ पर इसका आप लोग हिंदी अनुवाद दिया होगा, ठीक है। उसको आप नोट करके अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा में तो करना नहीं है, किसी एक को करना है, तो मैंने उसको समझा दिया है। यहाँ पर थोड़ा दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर श्लोक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर श्लोक दिया गया है, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसको समझिए, 21 चैप्टर से आया हुआ, मैं इसको बता दूं। देखिए भोज्योदारम चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। भोज्योदारम चैप्टर से आया हुआ है। तो आप लोग जाइएगा अपने बुक में, भोज्योदारम चैप्टर खोलिएगा और जल्द से जल्द इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया होगा, हिंदी अनुवाद दिया होगा आपके बुक में, तो वहाँ से आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, जरूर इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बचा नहीं है। जोरों शोरों से लग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, अब तो और ही जोरों शोरों से आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर 9वें प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा देखें, पढ़ेंगे। देखेंगे, निम्नलिखित लोकगीतियों और मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, समरथ को नाही दोष गोसाई, नाक का बाल होना, दूध का दूध, पानी का पानी। ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे, हालांकि मैं बता देता हूँ, एक ही को आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ख क, तो क को बताता हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पढ़ा लिखा ना होना, एक प्रकार से पढ़ा लिखा ना होना। लोग कहते हैं, जैसे पहले के बूढ़े बुजुर्ग होते थे तो कहते थे कि काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, करिया अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग कर लेना है। यहाँ पर 10वें को देख लेते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए, थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर। अब देखिए, जैसे आपके इंग्लिश में अनसीन पैसे जाता है, अनसीन पैसे जाता है, उसी प्रकार गद्यांश, ठीक है। तो इस पर आधारित जो आपको प्रश्न बनते हैं, आप अच्छी तरीके से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है, क्या मानव के जीवन की रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, पहले आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, ठीक है। बहुत ही जोरों शोरों से आपको तैयारी करना है, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं बचा है। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर 11वां, ठीक है। अब 11वां पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। 11वां क्या करें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। यहाँ पर देखिए, आभरण आमरण, इसका अर्थ क्या होता है, भरण और पोषण, जीवन और मोक्ष, जीवन और मरण, आभूषण और मृत्यु तक। तो इसका आंसर क्या है, 11 का आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर क्या है, आपका क्या है, इसका आंसर 11वें का क का आंसर आपका क्या सही है, पहला ही सही है आपका, पहला का 10 सही है। यहाँ पर आभरण, आभूषण से आभूषण और मृत्यु तक। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दुर्बल अप्राय। यहाँ पर देखिए, कठिनाई से मिले हुए, बिल्कुल न मिले, हर समय मिले, कभी न मिले। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला ही सही है, ठीक है। कठिनाई से मिले, बिल्कुल न मिले, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, वीडियो को शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों में। यहाँ पर ख दिया हुआ है, ख क्या है, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, कनक। कनक शब्द का अर्थ बताता हूँ। कनक शब्द का देखिए, मैं पहले ही आपको बताया था कि 15 मिनट अगर आप पढ़ लेंगे तो आंसर उसी में ही छिपा रहता है। एक कनक का शब्द सोना होता है, ठीक है, और एक का धतूरा होता है, ठीक है। तो सोना और धतूरा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर सोना भी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। क्या लिखा है, पीने की इच्छा रखने वाला। और ये पीने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया गया प्यासा, तृषित, पिपासा या फिर पिपासु। तो इसका भी आंसर आपको क्या है, पिपासा है। बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। देख लेते हैं दूसरा, क्या लिखा हुआ है, जिसकी गणना न की जा सके। यहाँ पर अगणित, अगणनीय या फिर अगणक या फिर अगणित। तो इसका आंसर क्या है, ये देखिए, ये दोनों जो हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका, इधर है असही है, ठीक है। इसमें देखिए, दोनों एक ही लिखा है, लेकिन मात्रा की हेर फेर है। तो आपको अगर इस पर लगा देते हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो इस पर लगाइएगा पहले पर। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ। ये 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे, टोटल आपको 1 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर डॉक्टर प्रत्युष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। तो मैं देखिए 2 को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब लोग अपना काम करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग लिख देंगे सब लोग अपना अपना, अपना लिखा हुआ है एक बार और अपना लिख दीजिएगा, सब लोग अपना अपना काम करो।
यहाँ पर देखिए अब 10 रुपये में क्या आता है, अब 10 रुपया में क्या आता है, तो अब क्या लिखेंगे, अब 10 रुपये में क्या आता है, अब 10 रुपये, रुपया नहीं रुपये में क्या आता है। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को, किन्हीं दो को करना था तो मैंने दो को बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व आ गए, रस छंद अलंकार। यहाँ पर पहला है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण, और एक उदाहरण दीजिए, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। देखिए मैं अगली वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व, श्रृंगार रस, ठीक है, जो भी रस है, छंद अलंकार है, सभी को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ख देख लीजिए, संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, इसको भी मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ग, देखिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप लोग तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बचा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, तो अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए जो मैं कह रहा हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा या फिर अपलोड करूँगा। यहाँ पर 13 प्रश्न आ गया, अपने क्षेत्र में फैली संक्रामक बीमारी। ठीक है, ये क्या आ गया, पत्र लेखन। पत्र लेखन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। ठीक है, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 14 प्रश्न आ जाता है। 14 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 9 अंक। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, रोजगार की समस्या, साहित्य समाज का दर्पण, जनसंख्या वृद्धि का कारण एवं निवारण। देखिए इसमें से सबसे बढ़िया ये लग रहा है आसान, और रोजगार की समस्या। ठीक है, तो आपको किसी एक ही को करना है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं कल की वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे, जो आपके निबंध कैसे लिखना होता है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले एक टॉपर की दृष्टि से। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं और नीचे, ठीक है, और नीचे यहाँ पर दिया गया है अंग दिया गया है, यहाँ पर नई शिक्षा नीति। देखिए इसी प्रकार से मैं सभी प्रश्नों को समझा दिया हूँ। ठीक है, और हमें आपसे आग्रह है, देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा है, न 1 रुपये की मांग करते हैं, न कोई कोर्स बेचते हैं। तो हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं हुआ है, तो जोरों शोरों से लग जाइए अपनी तैयारी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।